हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारतीय समाज में एकता एवं विविधता की। भारतीय संस्कृति को दो भागों में विभाजित कर के समझा जा सकता है। नंबर 1, भारतीय समाज में विविधता, और नंबर 2, विविधता में एकता। चलिए हम बात करते हैं भारतीय समाज में विविधता की। प्राचीन काल से भारत पर अनेक विदेशी आक्रमण हुए, जिनमें शक, हूण, मंगोल, मुगल तथा ब्रिटिश प्रमुख हैं। इनके फलस्वरूप भारत में अनेक धर्मों, भाषाओं, प्रजातियों और विश्वासों का मिश्रण होता रहा, जिनको आत्मसात करके भारतीय संस्कृति जीवित रही। यही कारण है कि आज भारतीय समाज अनेक संस्कृतियों की भिन्नताओं से परिपूर्ण है। समाजशास्त्रियों ने भारतीय समाज की इस विविधता के कारण ही इसे बहुजन समाज का नाम दिया। भारतीय समाज में विविधता को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। भारत में भौगोलिक विविधता। भारत आकार और क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है। भारत 4 भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त है। भारत में उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दक्षिणी भारत, सिंधु गंगा का विशाल मैदान और मध्य भारत का रेगिस्तानी क्षेत्र। इनकी भौगोलिक दशाएं अलग होने के साथ विपरीत भी हैं। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी का कम व आबादी का कम होना, वहीं मैदान खेती व घनी आबादी के लिए उपयुक्त हैं। इस प्रकार ये क्षेत्रीय प्राकृतिक विशेषताएं लोगों के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, कला, धार्मिक रीति रिवाज, आर्थिक जीवन आदि को निकटता से प्रभावित करती है। नंबर 2, भारत में प्रजातीय विविधता। प्रजाति से आशय एक ऐसे विशाल समूह से है जिसके सदस्य सामान्य शारीरिक लक्षणों के आधार पर दूसरों से पृथक पहचाने जा सकें। भारतीय जनसंख्या में अनेक प्रजातीय तत्व पाए जाते हैं, जिन्हें देखते हुए कहा जाता है कि भारत प्रजातियों का अजायब घर है। डॉक्टर गुहा के अनुसार भारतीय जनसंख्या में विद्यमान मुख्य प्रजातीय तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1, नीग्रिटो। यह भारत की सबसे पुरानी प्रजाति है। यह नीग्रो प्रजाति की ही उपजाति है। लोगों का कद छोटा, सिर चौड़ा, रंग काला, होंठ मोटे होते हैं इनके। जैसे जारवा ओंग अंडमान निकोबार में निवास करती है। दक्षिण भारत की कादर, इरूला और पनियन आदि इसके अंतर्गत आती हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। नीग्रिटो के बाद यह भारतीय उपमहाद्वीप में आए। कद छोटा, नाक चौड़ी, घुंघराले बाल। इस समूह के लोग दक्षिण भारत की चेंचू तथा मध्य प्रदेश के भीलों में पाए जाते हैं। मंगोलायड। यह मूलतः एशिया का प्रजातीय समूह है। कद मध्यम, रंग भूरा, नाक लंबी होती है।
यह प्रजाति सिक्किम और असम में पाई जाती है। गारो, खासी और गोरखा जैसी जनजातियां इस समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं। भूमध्य सागरीय। द्रविड़ भूमध्य सागरीय प्रजाति के ही थे। कद मध्यम, सिर लंबा, ओंठ पतले, रंग हल्का भूरा। ऐसा माना जाता है कि इस प्रजाति ने ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आदि नगरों की रचना की। इस प्रजाति के लोग मुख्य रूप से तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषी प्रदेशों के अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं। पश्चिमी लघु कपाल। इस प्रजाति की 3 शाखाएं हैं। नंबर 1 अल्पाइनाइड, यह गुजरात में। नंबर 2 दिनारिक, यह काठियावाड़ और कुर्ग। आर्मेनाइड, इसमें मुंबई के पार्च लोगों को रख सकते हैं। नंबर 6 है नार्डिक। इन्हें भारत में सबसे बाद में आने वाली प्रजाति में रखा जा सकता है। यह काकेसाइड प्रजाति की एक शाखा है। इस प्रजाति के लोग पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पाए जाते हैं।